नमस्कार मित्रों, मैं योगी आनंद अद्वैत योग विद्यालय से। भगवान बुद्ध ने कहा है, नहीं कर्म विनश्यति, अर्थात कर्मों का कभी विनाश नहीं होता है। हम जो भी कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे, उसका फल जरूर आता है, देर सके। कई बार किसी कर्म का फल आने में सालों लग जाते हैं, कई बार कई जन्म लग जाते हैं, लेकिन कर्म अपना फल जरूर देता है। कई बार आप देखते होंगे, कई लोग कहते हैं कि मैंने तो बहुत अच्छे कर्म किए हैं, मैंने तो केवल पुण्य ही किए हैं, फिर मेरे को ये फल क्यों, ऐसा दुख क्यों, ऐसी विपत्ति क्यों, ऐसी दुर्घटना क्यों मेरे साथ होती है। लेकिन उनको पता नहीं है कि इस जन्म का जो कर्म है, इसी जन्म में कई बार नहीं मिलता। कई बार बहुत पुराना कर्म, जिसे हम प्रारब्ध भी कहते हैं, वह कर्म फलित होता है और सामने आके प्रकट होता है। कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा, इसका उल्टा भी देखा होगा, कि लोग बुरे कर्म करते रहते हैं, फिर भी सुख शांति में रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं, शांत रहते हैं और बहुत ही भरा पूरा दिखते हैं। परंतु वह जो फल है, उनके पूर्व जन्म का हो सकता है या पहले का जो प्रारब्ध कर्म है, अच्छा कर्म रहा होगा, इसलिए उसका परिणाम स्वरूप वह सुख भोग रहा है, यद्यपि वे गलत कार्य कर रहे हैं। आपने ऐसा भी देखा होगा, कई व्यक्ति, पुरुष या स्त्री, बहुत सुंदर होते हैं, यद्यपि वे अपने स्वभाव से, कर्म से बहुत क्रूर होते हैं, दुष्ट होते हैं। तो उनका जो वह सौंदर्य है, वह सौंदर्य पूर्व समय में किए हुए अच्छे कर्मों का परिणाम होता है। कई बार ऐसा होता है, जो लोग अच्छे कार्य कर रहे होते हैं, अच्छे कर्म कर रहे होते हैं, लेकिन दुख भोग रहे होते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है, जो बुरे कर्म कर रहे होते हैं, सुख भोग रहे होते हैं। तो वह जो वर्तमान का सुख या दुख है, वह पूर्व समय में किया हुआ जो प्रारब्ध कर्म है, उसका परिणाम है। इसीलिए यदि अभी हम दुख भोग रहे हैं और अच्छे कार्य कर रहे हैं, पुण्यात्मा है, फिर भी दुख भोग रहे हैं, तो उस दुख के कारण हम अपने अच्छे कर्मों को करना बंद ना कर दें। जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और उस प्रज्ञा स्वरूप जो कर्म किया जाता है, हम जो प्रज्ञा के द्वारा कर्म करते हैं, वे कर्म हमें बंधन में नहीं डालते। प्रज्ञा के द्वारा ही कर्मों के जाल से, कर्मों के चक्रव्यूह से, कर्मों के व्हर्लपूल से मुक्ति मिलती है।